नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड गुरु आईजी पर। दोस्तों, हमारी रेगुलरली स्टॉक मार्केट की क्लासेस चल रही है। आपको एक वीडियो डेली इवनिंग में 8 बजे से पहले मिल रहा है और आज उसी कोर्स का हिस्सा है डाउज थ्योरी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो डाउज थ्योरी, जो कि बेसिक प्राइस एक्शन का हिस्सा है। प्राइस एक्शन अभी हमारा चल रहा है और उसी प्राइस एक्शन का जो पहला हिस्सा है वो है डाउज थ्योरी। डाउज थ्योरी क्या होता है ये जानने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलता रहे। और यदि आपको हमारे जो वीडियो है इससे कुछ लर्निंग मिल रही हो तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। इससे क्या मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं डाउज थ्योरी। डाउज थ्योरी क्या होती है? देखिए, अब से पहले क्या होता था कि जितने भी अब से पहले जो स्टॉक मार्केट था उसमें बहुत समय पहले की बात है कि केवल फंडामेंटल एनालिसिस होता था। कई साल पहले तक क्या होता था, कई साल पहले केवल फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता था। लेकिन उसके बाद में एक मिस्टर डाउ नाम के व्यक्ति आए। मिस्टर डाउ नाम के व्यक्ति आए, उन्होंने क्या किया, कई सारे चार्ट को रीड किया, कई सारे चार्ट को रीड किया, 100,000 ऑफ चार्ट को रीड किया और उन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रतिपादित की। थ्योरी प्रतिपादित की मींस उन्होंने उन सारे चार्ट को जो रीड किया है उनमें से उन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किया। कई सारे चार्ट्स को आप देखोगे तो आप उसमें से यदि रिसर्च करते हैं तो कुछ न कुछ आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसी प्रकार मिस्टर डाउ ने आइडेंटिफाई किया कि कभी भी जो मार्केट है वो बिल्कुल ऐसा इस तरह से गति नहीं करता। यदि मार्केट को ऊपर जाना होगा तो ऐसा नहीं जाता, मार्केट को यदि नीचे जाना होगा तो बिल्कुल सीधा ऐसे नहीं गिरता। ऐसा मिस्टर डाउ ने आइडेंटिफाई किया कि किसी भी मार्केट को ऊपर जाना होगा। जैसे मान लीजिए ये 100 प्राइस है, सपोज यहां पर किसी भी स्टॉक की प्राइस 100 है और इसको ट्रेवल करना है सपोज 500 तक, तो कभी भी ये इस प्रकार ट्रेवल नहीं करेगा। कभी भी ये इस प्रकार ट्रेवल नहीं करेगा। ये ट्रेवल कैसे करेगा? थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और फिर ये अपने गंतव्य तक यानी 500 तक पहुंचेगा। ये किसने आइडेंटिफाई किया? ये मिस्टर डाउ ने आइडेंटिफाई किया कि कभी भी मार्केट इस तरीके से मूव नहीं करता। मार्केट मूव करता है, पहले ऊपर जाता है, थोड़ा पुल बैक होता है। जो यहां से मार्केट नीचे आ रहा है ना, इसे बोलते हैं पुल बैक या रिट्रेसमेंट। इसे क्या बोलते हैं? पुल बैक बोलते हैं या रिट्रेसमेंट बोलते हैं या करेक्शन बोलते हैं। इसे आप करेक्शन भी बोल सकते हो, पुल बैक भी बोल सकते हो या रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हो। यानी मार्केट बढ़ रहा है, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट ले रहा है, पुल बैक ले रहा है, यानी नीचे आ रहा है, फिर वापस बढ़ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर नीचे आ रहा है। इस प्रकार मार्केट गति करता है और इसे कहते हैं अप ट्रेंड। ये कौन सा ट्रेंड हुआ? मार्केट ऊपर जा रहा है, अपर साइड जा रहा है, तो वो होता है अप ट्रेंड। यानी कि पहले, अब देखिए इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक भी बताता हूं। इसके पीछे का क्या लॉजिक है? यहां पर कुछ बायर थे, यहां पर बायर थे, उन्होंने बाय किया। यहां पर कुछ बायर थे, उन्होंने बाय किया, मान लीजिए 100 पर बाय किया। अब जैसे ही प्राइस यहां तक पहुंची तो इनको लगा अरे यार हमने 100 पर बाय किया है, अभी प्राइस ऊपर पहुंच गई है, थोड़ा अपन प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। 100 पर कोई बाय कर रहा है, प्राइस यदि 120 पर जाएगी तो उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20 रुपए का। तो वो कुछ प्रॉफिट करते हैं। वो क्या करते हैं? कुछ प्रॉफिट करते हैं, क्योंकि यहां से स्टॉक महंगा हो गया और थोड़ा प्रॉफिट करने के बाद में फिर प्राइस नीचे आती है। जैसे ही वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं प्राइस नीचे आती है। प्रॉफिट बुकिंग करने के कारण प्राइस नीचे आएगी। फिर इन लोगों को लगेगा कि यार प्राइस थोड़ा सस्ता हो गया है, पहले से तो सस्ता हो ही गया, और भी जिन्होंने बाय नहीं किया था उनको भी ये लगा कि यहाँ पे प्राइस सस्ता हो गया। फिर वो यहाँ पर बाय करेंगे और यहाँ पर बाय करने के बाद में फिर ऐसा एक मूव आता है। मूव आने के बाद में जिन्होंने यहां पर बाय किया था, जिन्होंने यहां पर बाय किया था,
यहाँ पर बाय करके बैठे हुए हैं, उनको लगेगा कि यार अभी इस स्टॉक की प्राइस महंगी हो गई है, हमें हमारा जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग आएंगे, इनमें से कुछ होंगे या कुछ नहीं भी होंगे, कुछ नहीं भी करेंगे प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन इनमें से कई लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से यहाँ पर क्या करते हैं, सेल, क्योंकि इन्होंने पहले बाई किया हुआ है, यहाँ पर सेल करेंगे और सेल करेंगे तो इस वजह से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइस फॉल होगी, और प्राइस फॉल होगी फिर इन लोगों को लगेगा जो यहाँ पर जिन्होंने बाई किया है पहले, ये अरे यार प्राइस थोड़ी सस्ती हो गई है, मुझे फिर बाय कर लेना चाहिए। और भी कई लोग हैं, उनको लगेगा कि अभी प्राइस पहले से सस्ती हो गई है, मुझे भी यहाँ पर बाय करना चाहिए, फिर वो बाय करेंगे और इस प्रकार ये मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर प्रत्येक पॉइंट पर ऐसा ही हो रहा है। ये रिट्रेसमेंट पुलबैक क्यों होता है, इसके पीछे का मैंने आपको लॉजिक बताया, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, क्योंकि वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या फिर वो चाहते हैं कि मुझे और ज्यादा बाय करना है तो एक बार सेल करते हैं फिर वापस बाय करते हैं, थोड़ा उनको सस्ता प्राइस लगता है। क्योंकि आप बाय कब करोगे, जब आपको कोई सामान सस्ता मिल रहा है तभी तो बाय करोगे। सेल कब करोगे, जब कोई सामान महंगा हो गया है, कीमत इसकी बढ़ गई है, तब जाकर के सेल करोगे। तो यहाँ पर आप किसी स्टॉक को 100 रुपए में बाय कर रहे हो और जब इसकी कीमत बढ़ जाती है, कीमत में वृद्धि हो जाती है, तो जैसे कीमत में वृद्धि होगी आपको आपका प्रॉफिट दिख रहा है, आपको आपका प्रॉफिट दिख रहा है 20 रुपीज। जैसे आपको प्रॉफिट 20 रुपीज दिखा, आप उसमें से कुछ शेयर है वो आप सेल कर दोगे, प्राइस नीचे आई, फिर आपको लगेगा अरे यार पहले से सस्ता है, मैं और बाय कर लेता हूं, फिर और बाय करते हैं, और लोग भी बाय करते हैं क्योंकि सस्ता हो जाने के कारण फिर ऊपर जाता है। इसके पीछे का ये लॉजिक है। तो ये मिस्टर डव ने आइडेंटिफाई किया कि कभी भी प्राइस को यदि गति करनी है तो वो इस वे में नहीं करती, प्राइस इस प्रकार रिट्रेसमेंट लेते हुए अपर साइड जाएगी, या फिर कभी भी प्राइस को ऐसे फॉल होना है तो ऐसे फॉल नहीं होगी, वो भी इसी प्रकार रिट्रेसमेंट करते हुए फॉल होगी, वो भी इसी प्रकार रिट्रेसमेंट करते हुए फॉल होगी। और इसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। इसे क्या कहा जाता है, डाउन ट्रेंड। ये तो है डाउन ट्रेंड, इस प्रकार प्राइस रिट्रेसमेंट लेते हुए जाती है। और ये होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। इसके अलावा एक और ट्रेंड होता है जो होता है साइडवेज। इसके अलावा एक और ट्रेंड होता है साइडवेज। मार्केट में 3 प्रकार से ट्रेंड चलता है। मार्केट इस प्रकार एक तो अप ट्रेंड में चलता रहता है, एक मार्केट इस प्रकार डाउन ट्रेंड में चलता रहता है, और एक मार्केट ऐसा होता है यानी वो ना तो अप ट्रेंड में है ना डाउन ट्रेंड में है, उसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। यानी पता ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बीच में रुक रहा है, वो होता है साइडवेज मार्केट। तो 3 मिस्टर डाउ ने आइडेंटिफाई किया, एक तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड में उन्होंने बताया कि कभी भी मार्केट मूव करेगा तो सीधे ऐसे मूव नहीं करेगा, वो इस प्रकार रिट्रेसमेंट लेते हुए मूव करेगा। कभी भी मार्केट गिरेगा तो इस प्रकार नहीं गिरेगा, इस प्रकार रिट्रेसमेंट लेते हुए गिरेगा। अब देखिए, अब अप ट्रेंड की हम पहचान कैसे कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड की पहचान कैसे कर सकते हैं, साइडवेज की पहचान कैसे कर सकते हैं। अब आप यदि स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रख रहे हो, आप स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हो, चाहे तो इन्वेस्टिंग हो चाहे ट्रेडिंग, तो उसके लिए आपको ये आना जरूरी है। ये एक तरह से ये मान के चलिए कि स्टॉक मार्केट के लिए टेक्निकल एनालिसिस में ये क्या है, स्तंभ है, आधार स्तंभ है, ये बेस है। यदि ट्रेंड को पहचानना नहीं सीखा कि कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, तो आप फिर उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्लास को अंत तक देखना है। जो स्टॉक मार्केट सीखने के प्रति आप में से कोई सीरियस है तो आपको इसको अंत तक देखना है। बाकी नहीं सीखना है तो यूट्यूब पर काफी सारे वीडियो पड़े हैं, वो देख सकते हैं, क्लास छोड़ सकते हैं। लेकिन जो सीरियस है स्टॉक मार्केट सीखने के प्रति, उसको क्लास को अंत तक जरूर देखना है। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा उसका। अब देखते हैं अप ट्रेंड की पहचान कैसे करते हैं। अप ट्रेंड की पहचान करने के लिए मिस्टर डव ने आइडेंटिफाई किया कि जैसे मार्केट इस प्रकार चल रहा है, तो उन्होंने क्या बताया, ये जो स्विंग, इनको क्या बोलते हैं, स्विंग बोलते हैं। जैसे मार्केट यहां से घूम रहा है ना, इसे बोलते हैं स्विंग। नीचे घूम रहा है, इसे क्या बोलते हैं, स्विंग या पिवट। स्विंग या पिवट या टर्निंग पॉइंट, स्विंग, पिवट या
टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। तो मिस्टर डाउ ने बताया कि जब मार्केट ये इसका लो पॉइंट है, ये इसका लो पॉइंट है, ये इसका हाई, ये इसका लो, ये हाई, ये लो। अब देखिए ये इस लो से ये ऊपर है, इस कारण इसको हाई बोला जाता है, और ये इस हाई से लो है लेकिन इस लो से हाई है, तो इसको हायर लो बोला जाता है, इसको हायर लो बोला जाता है। इस लो से ऊपर होने के कारण हाई और इस हाई से नीचे होने के कारण लो, लेकिन लो से थोड़ा ऊपर है, हायर लो है, लो से तो थोड़ा हाई है तो हायर लो। अब इस हाई से ये ऊपर है तो इसको बोलेंगे हायर हाई, इस लो से थोड़ा ऊपर है तो हायर लो। तो मिस्टर डाउ ने बताया कि जब प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाते हुए, प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाते हुए चल रही है, तो ये होता है अप ट्रेंड, ये होता है अप ट्रेंड। जब मिस्टर डाउ ने कई सारे चार्ट को रीड किया, उस पर रिसर्च किया, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जब प्राइस इस प्रकार चल रही है हायर हाई और हायर लो बनाते हुए, हायर हाई और हायर लो बनाते हुए चल रही है, तो वो अप ट्रेंड होता है। हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रही है तो वो अप ट्रेंड होता है। अब लेकिन इसके लिए कितने पिवट देखने चाहिए? अब यहां पर सवाल ये आता है कि कितने पिवट देखें हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए? तो केवल 4 पिवट, हमें केवल 4 पिवट देखने होते हैं, मात्र 4 पिवट को देखना है। अब वो 4 पिवट भी कौन से? करंट मार्केट प्राइस से पहले के, करंट मार्केट प्राइस, सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस अभी यहां पर है, यहां पर करंट मार्केट प्राइस है, इससे पहले के केवल हमें 4 पिवट देखने हैं और उनमें हायर हाई हायर लो या लो हाई ये चीजें देखनी है। तो अब ये अभी करंट मार्केट प्राइस है, इससे पहले का पहला पिवट ये हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा पिवट और ये चौथा पिवट। इन चारों पिवट को हम देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड कंडीशन अभी अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। अब देखिए ये हायर लो है या हायर हाई, हम यहां पर देखेंगे तो ये लो ये हाई, ये लो ये हाई, फिर देखेंगे कि इस लो से ऊपर है इस कारण हायर लो, इस हाई से ऊपर है हायर हाई, इससे ऊपर है हायर लो। तो हायर हाई और हायर लो बन रहा है तो अप ट्रेंड, हायर हाई और हायर लो बन रहा है तो अप ट्रेंड। करंट मार्केट प्राइस से पहले के 4 पिवट देखने हैं। इसी प्रकार अब डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखिए, डाउन ट्रेंड में इस प्रकार प्राइस फॉल हो रही है, इस प्रकार प्राइस फॉल हो रही है, ये करंट मार्केट प्राइस है, जहां पर अभी मार्केट चल रहा है वो करंट मार्केट प्राइस है। तो अब इसमें भी हमें करंट मार्केट प्राइस के पहले के 4 पिवट देखने हैं। ये अप ट्रेंड का उदाहरण है और ये डाउन ट्रेंड का है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है, ये करंट मार्केट प्राइस, इससे पहले के 4 पिवट हमें रीड करने हैं। तो ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, हाई हाई लो लो। अब देखिए इस हाई से ये हाई थोड़ा नीचे है तो इसको बोलते हैं लोअर हाई, इस लो से ये लो थोड़ा नीचे है तो इसको बोलते हैं लोअर लो, लो हाई लोअर लो लोअर हाई, इस हाई से थोड़ा नीचे होने के कारण इसको लोअर हाई बोलते हैं। तो फिर मिस्टर डाउ ने क्या प्रतिपादित किया है यहां पर, यदि प्राइस लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए, प्राइस लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए जा रही है तो ये होता है डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए, ये देखिए लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए जा रही है तो ये होता है डाउन ट्रेंड। इसमें भी करंट मार्केट प्राइस के पहले के हमें 4 पिवट रीड करने होते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास ट्रेंड है कौन सा, साइडवेज। साइडवेज ट्रेंड कौन सा होता है कि बिल्कुल मार्केट ऐसे चल रहा है, मार्केट ऐसे चल रहा है। तो अब इसमें हम देखेंगे तो ये है हाई लो, लो हाई, लेकिन इस हाई से लो है तो लोअर हाई, इस लो से लो है तो लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो है, इसका मतलब डाउन ट्रेंड। अब ये साइडवेज कब होगा, जब प्राइस ऊपर जा रही है
और ये जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है इसको क्रॉस कर जाती है, इसको क्रॉस कर जाती है, और यहां से कहीं जैसे ही इसको क्रॉस किया प्राइस ने, ये कंडीशन कैसी हो गई, साइडवेज वाली होगी। क्योंकि देखिए करंट मार्केट प्राइस ये है, इससे पहले कि हमें 4 पिवट रीड करने हैं, ये लो है, ये क्या है, लो है, और ये हाई, ये लो। अब इस लो से तो ये नीचे है लोअर लो, लेकिन अब ये लोअर हाई है, लोअर लो है। अब जैसे ही इसको क्रॉस किया, अब मार्केट कहीं से भी घूमे इस हाई से तो ऊपर ही बनेगा, जैसे यहां से घूम गया तो ये क्या हो गया, हाई, इस हाई से ऊपर है, इस कारण हायर हाई। हमारे पास कंडीशन हो गई हायर हाई और लोअर लो, हायर हाई और लोअर लो। हायर हाई लोअर लो की जैसे ही कंडीशन हुई तो अब ये मार्केट कंडीशन हो गई साइडवेज। यानी जो यहां पर ये दो कंडीशन मैंने आपको बताई है, एक तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये अप ट्रेंड है, और एक है लोअर हाई लोअर लो, ये डाउन ट्रेंड है। अब इन दोनों कंडीशन के अलावा यदि चार्ट पर आपको कोई दूसरी कंडीशन दिखे, जैसे इसमें हायर हाई लोअर लो कंडीशन हमें दिखी, तो वो ट्रेंड साइडवेज होता है। वो ट्रेंड कौन सा है, साइडवेज। अप ट्रेंड के लिए हायर हाई हायर लो, और डाउन ट्रेंड के लिए लोअर हाई लोअर लो। ये चारों चीजें आपको याद रखनी है, हायर हाई हायर लो अप ट्रेंड, लोअर हाई लोअर लो डाउन ट्रेंड। अब ये कौन से टाइम फ्रेम पर देखें, यदि आपने 15 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है, आपने यदि 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है तो ये 15 मिनट पर दिखाएगा, 30 मिनट का कर रखा है तो ये 30 मिनट का हो जाएगा, और आपने यदि 1 आवर का कर रखा है तो 1 आवर का। यानी आपने टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम में चार्ट को देख रहे हो उस टाइम फ्रेम का हम वहां पर जो ट्रेंड है वो आइडेंटिफाई करेंगे। ये क्लियर है, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड एंड साइडवेज। यदि आपको समझ में आ गया है तो ठीक, और यदि किसी को समझ में भी नहीं आ रहा है, किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दे, मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। और इसके लिए देखिए आपको होमवर्क भी करना होगा। ये क्लास जैसे ही समाप्त होगी उससे पहले मैं आपको होमवर्क दूंगा, और उस होमवर्क का आपको आंसर कहां पर देना है, टेलीग्राम चैनल पर। और उस टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जहां पर आप जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं उसके आंसर दे सकते हैं। क्योंकि केवल थ्योरी सीखना ही पर्याप्त नहीं होता है, थ्योरी के साथ में आपको प्रैक्टिकल करना भी है। अब मैंने आपको ये चीजें तो बता दी कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, लेकिन जब तक आप इनको चार्ट पर जाकर के आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आप इनको सीख नहीं सकते। इसलिए मैंने साथ में आपको होमवर्क भी दिया है। वो होमवर्क क्या होगा, देखिए पहले तो ये देखिए स्विंग कंडीशन, यदि आपके पास हायर हाई और हायर लो है तो अप ट्रेंड है, आप के सामने चार्ट में लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। और इसके अलावा, इन दोनों के अलावा, हायर हाई हायर लो और लोअर हाई लोअर लो के अलावा कोई सी भी कंडीशन है तो फिर वो मार्केट कंडीशन हो जाएगी साइडवेज। इसके बाद में आपके पास देखिए एग्जाम्पल भी बताता हूं मैं चार्ट पर। ये आपको सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा है, इस चार्ट में कंटिन्यू क्या चल रहा है। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि करंट मार्केट प्राइस, ये अभी करंट मार्केट प्राइस है। करंट मार्केट प्राइस से हम पहले के 4 पिवट देखते हैं। ये करंट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस। इससे पहले के केवल 4 पिवट देखने हैं। ये पिवट यानी टर्निंग पॉइंट, वहां से प्राइस घूम जानी चाहिए, रिवर्स कर जानी चाहिए। यहां से प्राइस देखिए यहां पर आई, फिर यहां से यहां तक गई, फिर यहां से नीचे आ रही है और यहां से घूम रही है प्राइस, यहां से घूम रही है, फिर नीचे आ रही है। लेकिन अब हमें केवल करंट मार्केट प्राइस से पहले के 4 पिवट चाहिए। पहला पिवट हो गया ये, दूसरा पिवट हो गया ये, तीसरा पिवट हो गया ये, सॉरी ये, और ये हो गया चौथा पिवट। 4 ही पिवट चाहिए किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो पहला जो पिवट है ये क्या है, लो। ये दूसरा पिवट क्या है, हाई। तीसरा पिवट क्या है, लो। और ये चौथा पिवट है हाई, यानी हाई लो। लेकिन पहले वाले हाई से ये ऊपर होने के कारण हायर हाई हो गया, और फिर ये लो पहले वाले लो से ऊपर होने के कारण हायर लो हो गया। क्या हो गया, हायर लो। तो हायर हाई और हायर लो कंडीशन देखिए, यही चीज हायर हाई और हायर लो होने के कारण ये कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड।
इसी प्रकार हम देखते हैं डाउन ट्रेंड वाला। डाउन ट्रेंड में भी करंट मार्केट प्राइस है ये क्या है, करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस से पहले के 4 पिवट देखने हैं। अभी करंट मार्केट प्राइस है ये, यहां से प्राइस इस प्रकार टर्न ले रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर यहां से नीचे आ रही है, यहां से ऊपर जा रही है। अब हमें तो 4 पिवट देखने हैं। पहला पिवट ये है, ये दूसरा, तीसरा एंड ये फोर्थ पिवट। अब चारों को देखोगे तो आप यहां पर देखोगे ये लो, ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई। अब ये हाई इस हाई से थोड़ा नीचे है तो लोअर हाई हो जाएगा, ये लो इससे नीचे है तो लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, यानी डाउन ट्रेंड। अब इसके बाद में हम देखते हैं साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड की आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, करंट मार्केट प्राइस है यहां पर, इससे पहले के हमें देखने हैं स्विंग, यानी देखिए प्राइस अब रेड कैंडल। अब आप बोलोगे कि सर ये टर्निंग पॉइंट है क्या? हाँ बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है। कैसे है? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, कंटिन्यू मार्केट यहां से फॉल हो रही है यहां तक, लेकिन यहां से मार्केट ने रिवर्स ले लिया। देखिए रिवर्स नहीं आ रहा, मैंने बताया आपको कि ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है, क्लोजिंग प्राइस यहां पर आ गया तो रिवर्स ले लिया, इसका मतलब ये पिवट बन गया। तो ये पहला हमारा पिवट हो गया, ये दूसरा पिवट हो गया, यहां से फिर प्राइस ने यहां से फिर रिवर्स कर गई और फिर यहां से ये रिवर्स कर गई। तो ये हमारे पास 4 पिवट हो गए। इनका यदि आप आइडेंटिफाई करते हो तो अभी ये क्या है कंडीशन, लो, ये क्या है इससे हाई है, ये क्या है लो है, ये इससे हाई है। ठीक है, अब इस हाई से ये थोड़ा नीचे है तो लोअर हाई हो गया, और इस लो से ये लो थोड़ा ऊपर है तो हायर लो हो गया। हमारे पास कंडीशन लोअर हाई हायर लो, लोअर हाई हायर लो। इस कारण ये हमारे जो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड वाले कंडीशन से मैच नहीं हो रही, तो ये कंडीशन कैसी हो गई, साइडवेज कंडीशन हो गई। इसी के बाद में फिर देखिए साइडवेज वाला एक और यहां पर एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा। हायर हाई और लोअर लो बन रहे हैं, तो ये भी एक डाउन ट्रेंड नहीं है ना अप ट्रेंड है, ये भी एक साइडवेज है। इसी प्रकार साइडवेज का आपको एक और एग्जांपल यहां पर दिया गया है, इक्वल हाई, यानी ये जो हाई है ये इक्वल बन रहा है, देखिए इसके इक्वल है तो ये इक्वल हाई, और ये होने के कारण ये भी एक साइडवेज ट्रेंड है। अब देखिए आपको डव थ्योरी के पीछे का जो लॉजिक है वो भी मैंने आपको बताया, और मिस्टर डव ने क्या आइडेंटिफाई किया, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई किया। कभी भी मार्केट एक सीधे वे में गति नहीं करता, रिट्रेसमेंट लेते हुए गति करता है। अब आपको करना क्या है, होमवर्क करना है। आपको करना क्या है, होमवर्क। और इसके लिए मैंने बताया था कि इसका आंसर कहां पर देना है, आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देना है, जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वहां केवल आपको होमवर्क ही नहीं, वहां पर आपको कई सारे लर्निंग्स मिल जाएंगे, कई सारे लर्निंग कॉन्सेप्ट्स मैं आपको शेयर करता रहता हूं। चलते हुए लाइव मार्केट में भी मैं कई सारी चीजें वहां पर आपको शेयर करता रहता हूं। और आपका जो ये होमवर्क है, आपको ये भी तो लगे ना कि हाँ कि जो मेरी लर्निंग चल रही है वो कंटिन्यू चल रही है, बराबर चल रही है, ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, उसके लिए देखना भी जरूरी है। थ्योरी हो गई, अब आपका नंबर है। मेरा काम है वो मैंने कर दिया, मेरा काम था आपको सिखाने का। अब आपका काम है सीखकर उसको इंप्लीमेंट करने का, उसको प्रैक्टिस करने का। अब प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको होमवर्क करना होगा। होमवर्क क्या होगा, आप जाइए और एसईसी पर वनडे में, एसईसी पर बताना है कि वनडे के टाइम फ्रेम में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अभी एसईसी पर वनडे के टाइम फ्रेम में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, एक्सिस बैंक पर वनडे के टाइम फ्रेम में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, एक्सिस बैंक में वनडे टाइम फ्रेम पर अभी कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। एचडीएफसी बैंक में वीकली, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट पर आइडेंटिफाई करना है। एचडीएफसी बैंक में वीकली टाइम फ्रेम पर और निफ्टी में 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करके टेलीग्राम चैनल पर शेयर करोगे। बैंक निफ्टी में 15 मिनट में, बैंक निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट को ओपन करके उस पर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करोगे।